एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। केंद्र सरकार की ओर से आंदोलन पर डटे किसानों को मनाने की कवायद और तेज कर दी गई है। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद किसानों से 7वें दौर की बातचीत के लिए 30 दिसंबर यानी कि परसों का दिन चुना गया। केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया है। इस मुद्दे पर आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि जल्दी ही झूठ की दीवार गिरेगी। शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी के पूछताछ के नोटिस को लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। पत्नी को पूछताछ का नोटिस जारी होने से संजय राउत केंद्र की बीजेपी पर बरस रहे हैं। संजय राउत ने बीजेपी को पंगा न लेने की चेतावनी दे दी। ईडी ने संजय राउत की पत्नी को पीएमसी घोटाले में पूछताछ का नोटिस भेजा है। उनके अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा की रकम ट्रांसफर होने का मामला है। वर्षा राउत को कल ईडी के सामने पेश होना है। आज पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक रहे अरुण जेटली की जयंती है। इस मौके पर दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह ने अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान अमित शाह ने अरुण जेटली को याद करते हुए कहा कि जीवन के कई संकटों से अरुण जेटली ने मुझे बड़े भाई की तरह उबारा। आज दिल्ली नगर निगम की बैठक में मर्यादा की सारी सीमाएं टूट गईं। नगर निगम की बैठक में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की महिला पार्षदों ने एक दूसरे पर जमकर चप्पलें चलाईं। दरअसल बीजेपी पार्षदों ने 1300 करोड़ रुपए के बकाया फंड की मांग करते हुए सदन में पोस्टर लहराए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने 2500 करोड़ के घोटाले वाले पोस्टर लहराने शुरू कर दिए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले आज असम में बड़ा फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने असम के सभी सरकारी मदरसे और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। इसको लेकर के आज असम की विधानसभा में सरकार की तरफ से विधेयक पेश कर दिया गया। असम के शिक्षा मंत्री का कहना है कि कांग्रेस समेत कई विरोधी दल इस विधेयक का विरोध करेंगे, लेकिन हम बिल जरूर पास करवाएंगे। जम्मू में नए चुने हुए पार्षदों ने आज शपथ ली। जम्मू कश्मीर में 280 में से 277 उम्मीदवारों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में अपने अपने जिलों के डीएम ने इन उम्मीदवारों को ये शपथ दिलाई। जम्मू कश्मीर के जिला प्रशासन ने दावा किया है कि अब राज्य में विकास की एक नई सुबह होगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फिर से किसान कानून समझने का न्योता दिया है। केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी का कोई नेता उन्हें कानून की खासियत समझा दे। इसके बाद कल मनोज तिवारी ने केजरीवाल को कानून समझने का न्योता दिया था। अब मनोज तिवारी कह रहे हैं कि केजरीवाल नहीं आए। फिर से उन्हें मनोज तिवारी ने यह कहते हुए कानून समझने का न्योता दिया है कि जब कानून नहीं समझ में आ रहा तो फिर किसानों के बीच कल क्या बताने गए थे। आर्मी चीफ एमएम नरवणे 3 दिन के दौरे पर दक्षिण कोरिया पहुंचे हैं। इस दौरे से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सामरिक भागीदारी मजबूत होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि किसी भी थल सेना प्रमुख की दक्षिण कोरिया की यह पहली यात्रा है। एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच में नरवणे का यह दौरा बेहद अहम है। इस दौरे से चीन को घेरने के लिए मित्र देशों को और मजबूती से भारत के साथ जोड़ने के एजेंडे को मजबूती मिलेगी। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को नए साल से पहले बड़ा तोहफा मिला है। आईसीसी ने विराट कोहली को क्रिकेटर ऑफ द डेकेड के अवार्ड से नवाजा है। विराट ने पिछले 10 साल में 20,000 से ज्यादा रन और 66 शतक लगाए हैं। विराट को यह सम्मान तब मिला है जब वो जल्दी ही पिता बनने वाले। कृषि कानून पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच आज पीएम मोदी ने किसानों को सौगात दी है। पीएम ने देश की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल महाराष्ट्र से संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि देश पुख्ता तैयारियों के साथ ऐतिहासिक कृषि सुधारों की ओर बढ़ रहा है। किसानों को कम खर्च में बड़े बाजार देने के लिए हमारी नीति और नीयत साफ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।